नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केबी न्यूज खबर आपकी। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर आजकल में सबसे पहले नजर डालेंगे उत्तराखंड की उस खबर पर जो इस समय चर्चा में है। मरचूला में बस दुर्घटना हो गई और 36 लोगों की मौत हो गई, 27 लोग घायल हो गए और इस पूरी घटना से पूरे उत्तराखंड में शोक की लहर है, मातम छाया हुआ है। कई परिवार उजड़ गए, कई घर परिवार जुड़ गए, कई महिलाएं विधवा हो गई, कई बच्चे अनाथ हो गए और निश्चित तौर पर ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है। नेताओं का काम तो सिर्फ लीपापोती करना होता है। सरकार का जो इस घटना को लेकर रवैया है वो बिल्कुल बेहद निराशाजनक है। हम तो अक्सर आपको ये खबर डालते रहते हैं कि भाई उत्तराखंड के पहाड़ के नेताओं को पहाड़ की कोई चिंता नहीं है। पहाड़ की जो सड़कें हैं उन सड़कों के जो स्थिति है वो बहुत खराब है। ओवरलोडिंग का शिकार कई दुर्घटनाएं हो गई। अगर सरकार ने पहले सबक लिया होता, कई दुर्घटनाएं पहले भी हो चुकी है, चाहे धूमाकोट की दुर्घटना हो, चाहे बारातियों से बड़ी मैक्स भरी हुई है दुर्घटना हो गई। कई तरह की दुर्घटनाएं उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही है। आज भी अगर आप सुबह का समाचार पत्र पढ़ेंगे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। हालांकि उनमें हताहत होने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये दर्शाता है कि उत्तराखंड के पहाड़ की जो घुमावदार सड़कें हैं उनकी सुरक्षा को लेकर या उत्तराखंड के पहाड़ के लोगों को लेकर सरकार बिल्कुल भी सचेत नहीं है। बात सिर्फ बस दुर्घटना की नहीं है। सल्ट महादेव में 11 लोगों की चिता एक साथ जली, कई गांवों में चूल्हा नहीं जला और सरकार ने मृतक आश्रितों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या ट्रैफिक व्यवस्था है, क्या पुलिस की व्यवस्था है। एक 40 सवारी वाले बस में 63 लोग सवार थे। आप जो खबरें आ रही है आप देख रहे होंगे, 36 लोगों की मौत हो गई, 27 लोग घायल हो गए, यानी कि 40 सीटों वाली बस में 63 लोग सवार थे और ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तो कितनी मतलब मौत सस्ती है उत्तराखंड में, आप अंदाजा लगा लीजिए। इससे पहले भी कितनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं और सरकार जो है पहाड़ की सड़कों हो, पहाड़ के लोगों को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। अब 4 लाख रुपए 36 लोगों के परिवारों को दिए जाएंगे तो ये रकम करीब 1.5-2 करोड़ के आसपास बैठती है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पहाड़ की जो घुमावदार सड़कें हैं उनके किनारे में क्रैश बैरियर लगाई जाने चाहिए और अगर जहाँ पर ये बस की दुर्घटना हुई वहाँ पर अगर सड़क के किनारे बैरियर लगे होते तो संभवतः बस उनमें उलझती, मतलब कम से कम इस तरह की दुर्घटना नहीं होती। लेकिन सरकार उसको लगाने की बात नहीं कर रही है और मृतक आश्रितों को 4 लाख रुपए देने से क्या, जो बच्चे अनाथ हो गए, जो महिलाएं विधवा हो गई, जिनके घर उजड़ गए, जहाँ पर आज चूल्हा नहीं जल रहा, उनको सांत्वना मिलेगी? सोचने वाली बात है। सरकार को पहाड़ की चिंता करनी चाहिए और यही बात हम हमेशा उठाते रहते हैं। निश्चित तौर पर सरकार की इसमें लापरवाही है, पुलिस की लापरवाही है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की लापरवाही है। 40 सवारियों वाली बस में 63 लोग सवार थे। इससे पहले बहुत सारी बारात की जो मैक्स है वो गिर चुकी हैं, उनमें भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। मैक्स में भी ओवरलोडिंग होती है, बसों में ओवरलोडिंग होती है। तो क्या मान के चला जाए कि पहाड़ को देखने वाला कोई नहीं है, पहाड़ की सड़कों में किस तरह लोग सफ़र कर रहे हैं उसको देखने वाला कोई नहीं है। बहुत दुख भरी खबर है। हमारी संवेदना उन तमाम परिवारों से है जिनके घर में चूल्हा नहीं जला, जिनके घर उजड़ गए, कोई अनाथ हो गया, कोई औरत विधवा हो गई, किसी के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है और कई गांवों में चूल्हे नहीं जले। तो निश्चित तौर पर ये सरकार की नीयत पर सवाल उठाता है और हम अक्सर इस बात को उठाते हैं कि सरकार में जो हमारे पहाड़ के नेता हैं उनको पहाड़ के हालात से कोई मतलब नहीं है। और पुष्कर सिंह धामी जी भी हमेशा बस एक ही रट्टा लगाए हुए हैं जब से इनकी सरकार बनी है। यूसीसी यूसीसी, अब आप बताइए, यूसीसी को अगर हम लागू कर भी देते हैं उत्तराखंड में, माना लागू हो गए, तो क्या इस तरह की दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। उत्तराखंड जो बना है, उत्तराखंड के पहाड़ी जो जिलों के लोग थे, पहाड़ी लोग थे, उन्होंने पहाड़ की समस्याओं को लेकर उत्तराखंड बनाने की मांग की थी। और आज स्थिति क्या है कि अब ये घटना हो गई, 1 महीने बाद इस घटना को भी सब लोग भूल जाएंगे, लेकिन वो लोग जो इस घटना का शिकार हुए, जिनके घर में मातम है, वो इस घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि सरकार भी ना भूले और पहाड़ में जितनी भी ये घुमावदार सड़कें, इनके किनारे बैरिकेड्स लगने चाहिए, मतलब इनके किनारे जो बैरिकेड लगते हैं वो लगाए जाने चाहिए। और जो 1.5-2 करोड़ रुपए आप परिवारों को दे रहे हैं, अगर 1.5-2 करोड़ रुपए आप सरकार की इन सड़कों के किनारे जो एक बैरिकेड लगना चाहिए उस पर खर्च कर देंगे तो फिर इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी। चलिए, फिर ऐसे तो समस्याओं का अंबार लगा है उत्तराखंड के पहाड़ों में और बहुत ही दुखद खबर है। बड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा आपको ये खबर बताते हुए। हालांकि खबर चर्चा में है और इस खबर को लेकर जुड़ी हुई खबर यही है कि सोशल मीडिया में इस खबर को लेकर कमेंट करने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रामनगर में पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी पहुंचे थे, उनका भी भारी विरोध हुआ। अब पहाड़ के लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पहाड़ की समस्याओं को लेकर सरकार को जागरूक करे। और हमारे लोगों में, मतलब पहाड़ के लोगों में नेतागिरी का बड़ा चस्का है, बड़ा शौक है, लेकिन वो नेतागिरी सिर्फ फोटो खिंचाने और वीडियो बनाने तक की है, क्योंकि हर किसी को विधायक बनने का मौका मिलना नहीं है। लेकिन फिर भी लोग राजनीति करते हैं,
समस्याओं को दूसरे एंगल से देखते हैं, लेकिन ये बहुत दुखद घटना है। और पहाड़ में चाहे ये बस दुर्घटना की बात हो, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबकी हालत बहुत खस्ता हाल है। यमकेश्वर में अल्ट्रासाउंड की जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है महिलाओं को। गर्भवती महिलाओं को आप लगाइए 60-60 किलोमीटर दूर जाके अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है। यमकेश्वर 25 सालों से यहाँ पर एक ही पार्टी की सरकार है। अब हमारा खबर दिखाने का मकसद कोई राजनीतिक नहीं है, मगर जो खबर बिल्कुल समाचार पत्रों के एक बड़े फुटेज के साथ आई है कि यमकेश्वर में गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कोटद्वार या ऋषिकेश जाना पड़ रहा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबकी बिल्कुल खराब हालत है। और हम निश्चित तौर पर ये मान के चलते हैं, उत्तराखंड की सरकार जो है उत्तराखंड के पहाड़ के हितों के लिए उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह की खबरों को दिखाया जाता है। बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, और उम्मीद कर रहे हैं आने वाले समय में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर सरकार को गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि राज्य उत्तराखंड जो बना था इन्हीं चीज़ों को लेकर बना था। वैसे हमारी आज की खबर का शीर्षक जो है वो कोटद्वार को लेकर भी है, कोटद्वार की राजनीति को लेकर भी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम आपको रामलीला की ही खबरें दिखा रहे हैं। अब रामलीला जो है उत्तराखंड में हमारे पहाड़ की एक परंपरा है, और हमारा चैनल इस तरह का ही है कि हम इसमें हर तरह की खबर दिखाते हैं। आज भी हम आपको कुछ ना कुछ रामलीला की एक हाईलाइट दिखाएंगे, लेकिन हम आज बात करेंगे कोटद्वार की राजनीति की बात को लेकर ही हमारी खबर है। कोटद्वार की राजनीति को लेकर ये कहें हम कि कोटद्वार में जो भी हमारी जो डिमांड है, हम जो चाहते हैं, मतलब हमारा जो चैनल है, इसकी जो प्राथमिकता है वो लालढंग मोटर मार्ग, कणवाश्रम, मेडिकल कॉलेज, इस तरह की बड़ी मांगे हम चाहते हैं कि इनके बिना कोटद्वार का अस्तित्व नहीं है। कोटद्वार के मालन पुल की खबर हम आपको अक्सर दिखाते रहे हैं, कंडी मार्ग की भी दिखाते रहे, लेकिन अब आप सोचेंगे कि मालन पुल में क्या स्थिति है, क्या काम चल रहा है, वो भी हम आपको खबर दिखाएंगे। कोटद्वार में आगामी मेयर के चुनाव को लेकर अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो हमारी खबर का जैसा शीर्षक है, तो क्या कोटद्वार में आगामी निकाय चुनाव में त्रिकोणीय हो सकता है मुकाबला? राजनीति संभावनाओं का खेल है, और राजनीति पर हम जरूर बात करेंगे। और हमारा ये मानना है कि त्रिकोणीय भी मुकाबला हो सकता है, क्योंकि कुछ इस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं जिस हिसाब से देखा जाए कि कोई ना कोई ऐसा है जो टिकट कटने की स्थिति की भी तैयारी कर रहा है। इस पर हम बाद में खबर डालेंगे, बताएंगे आपको, पूरी खबर बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले आप देखिए मालन पुल में स्थिति क्या है। मालन पुल में काम चल रहा है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब पुल टूट गया, पुल में बहुत सारी परेशानी थी या कंडी मार्ग में परेशानी थी, तो हम खबर डाल रहे थे, और अब पुल में काम चल रहा है तो फिर पुल की खबर हम आपको जरूर दिखाएंगे। दरअसल मालन पुल में जो काम चल रहा है, मालन पुल का जो एंट्रेंस है जहाँ से मालन पुल स्टार्ट होता है, वहाँ पर थोड़ा जाने की परेशानी, लेकिन आज हमने सोचा बहुत दिन हो गए तो आपको कोटद्वार मालन पुल की खबर दिखा दें। और ये मालन पुल की जो खबर है ये आपको पूरा हम दिखाएंगे वहाँ पे कैसा काम चल रहा है, लेकिन इसको लेकर भी 100 तरह के कन्फ्यूजन है। मालन पुल में हम जब भी गए आज तक, तो वहाँ पर जो कर्मचारी मिले हमें आज तक, कोई मतलब कंपनी का कोई बहुत बड़ा कोई अधिकारी, कोई इंजीनियर तो नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनके जो सुपरवाइजर है, जो काम करने वाले लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि मालन पुल के सारे पिलरों को रिपेयर किया जाएगा। और अभी फिलहाल वहाँ पे 3-4 पिलरों पे काम चल रहा है, और वो पिलर रिपेयर किए जा रहे हैं। तो अगर 3 ही पिलरों को रिपेयर किया जाएगा तो फिर ये पुल तो मुझे लगता है जनवरी फरवरी तक स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस पुल के सारे पिलरों को रिपेयर किया जाएगा तो फिर ये पुल तो लगभग काफ़ी लंबा समय लगेगा। चलिए फिर पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट मालन पुल की, फिर आपको दिखाते हैं कोटद्वार की राजनीति में त्रिकोणीय हो सकता है मुकाबला। राजनीति में आपको बड़ी दिलचस्पी है तो इस पर अब विस्तार से खबर दिखाएंगे। पहले आप देखिए मालन पुल में क्या स्थिति है। चलिए फिर बहुत दिनों से हमने आपको खबर नहीं दिखाई कि कोटद्वार भाबर के मालन पुल में क्या काम चल रहा है। तो मालन पुल में काम तो चल रहा है, इसकी जो समय अवधि है जिसको लेकर कहा जा रहा था दिसंबर में तैयार हो जाएगा, तो उसको लेकर तो अभी कह नहीं सकते आप। हालांकि पुल में काम चल रहा है, और इस पुल में जो काम चल रहा है इसको लेकर अभी फ़िलहाल ये कह सकते हैं आपकी काम जारी है, लेकिन जो इसकी समय अवधि है उसको लेकर आप श्योर नहीं हो सकते कि ऐसा ही होगा। तो देखिए फिर आप मालन पुल में काम जारी है, मशीनें लगी हुई है, और ये मालन पुल जो टूटा था उसके बाद से इसको लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। इसको बजट के लेकर भी, इसकी लागत को लेकर भी कहा जा रहा है, और अब इसके निर्माण कार्य को लेकर यहाँ पर जो कर्मचारी, इसमें लंच टाइम है लेकिन काम इसमें चल रहा है, कह नहीं सकते कि इसमें काम नहीं चल रहा, काम चल रहा है। और ऐसा कहा जा रहा था कि ये पुल दिसंबर तक तैयार हो जाएगा। हालांकि इस पुल में जो काम चल रहा है उसमें फ़िलहाल अभी ये देखिए आप पिलरों का काम चल रहा है। तो यहाँ पे कोई कर्मचारी, कोई मतलब ऐसे टेक्निकल बंदा है नहीं, क्योंकि लंच टाइम है, लेकिन मालन पुल में काम तो चल रहा है। मालन पुल में पिलरों का काम चल रहा है, ये नहीं कि ये पिलर देखिए आप थोड़ा सा ऊपर आ गया है, आगे भी काम चल रहा है। लेकिन इस पुल को लेकर जो बात पहले कही जा रही थी, यहाँ पर जितने भी कर्मचारी थे वो ये कह रहे थे कि इसके सारे पिलरों को दोबारा से बनाया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या
सारे पिलरों को दोबारा से बनाया जाएगा। अगर सारे पिलरों को दोबारा से बनाया जाएगा तो फिर इस पुल को आप कह नहीं सकते कि ये दिसंबर तक आवागमन के लिए स्टार्ट हो पाएगा। लेकिन मालन पुल में काम चल रहा है। 26 करोड़ 70 लाख की लागत से बन रहे इस पुल के निर्माण कार्य को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही है। तो अगर इस पुल के सारे ही पिलरों को रिपेयर किया जाएगा तो फिर ये पुल तो बहुत जल्दी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर खाली उन्हीं पिलरों पे काम किया जाएगा जो पिलर खतरे की जद में है तो फिर हो सकता है ये पिलर बहुत जल्दी रिपेयर हो जाए। फ़िलहाल आपको दिखा रहे हम ये कोटद्वार बाबर के मालन पुल की स्थिति है। मालन पुल में जाना इतना आसान नहीं है। फ्रंट से जो रास्ता है पूरी तरह से बंद है। ये साइड से अगर आप आएंगे तभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पुल की देख रेख करने वाली जो पार्टियाँ हैं, इंजीनियर हैं और PWD के अधिकारी होंगे, जो भी अभियंता होंगे, वो क्या इस पर आते हैं या नहीं। लेकिन फ़िलहाल काम जारी है। काम को लेकर बताने के लिए यहाँ पर कोई भी कर्मचारी नहीं है, चूँकि लंच टाइम चल रहा है। लेकिन पुल में काम चल रहा है। अब ये पुल टूटा क्यों, इस पुल की जो टूटने की वजह है उसको लेकर विजिलेंस जांच की जो बात थी वो कहाँ तक पहुँची ये तो कह नहीं सकते। लेकिन पुल में फ़िलहाल देखिए आप पिलर को रिपेयर किया जा रहा है और दिसंबर तक का टाइम दिया गया है कंपनी को। लेकिन अगर बरसात से पहले भी ये पुल आवागमन के लिए तैयार होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पुल के सारे ही पिलरों को नया बनाया जाएगा या फिर केवल जो पिलर है इस समय देखेंगे आप जिन पे काम चल रहा है खाली इन्हीं को रिपेयर। टूटने की वजह भी कंट्रोवर्सी में है और पुल को जो बनाया जा रहा है तो उस हिसाब से देखें आप तो पुल में काम जारी है। जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा है इस पुल के रिपेयर में काम आ रहा है। लेकिन ये पुल टूटा क्यों, लाख टके का सवाल तो यही है कि ये मालन का जो पुल है ये 100 साल के लिए बना था और 10 साल में टूट गया, आखिर क्यों। तुमको आज्ञा देती हूँ, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, तुम मुझसे दंड विवाह करो। तो देखते रहिए केवी न्यूज़, खबर आपकी। खबर कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड, उत्तराखंडियत की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।